नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में इन दिनों जो कुछ हो रहा है वो अपने आप में गजब है, अद्भुत है। शायद कभी भूतकाल में ऐसा हुआ नहीं होगा और शायद भविष्य में कभी ऐसा हो भी ना। सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। आपने अभी सुना होगा कि यूपी में एक इन्वेस्ट यूपी करके महकमा है जो निवेश लेकर के आता है। ये बहुत चर्चा में रहा। वजह क्या रही कि 25,000 करोड़ की एक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का MOU योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से उसका प्रचार भी कर दिया और बाद में हकीकत सामने ये आई कि जिस कंपनी के साथ ये MOU किया गया 25,000 करोड़ का, उस कंपनी का सालाना रेवेन्यू तो 50 लाख भी नहीं है। 1 साल पुराना स्टार्टअप है वो। और उसके बाद हंगामा मच गया। योगी आदित्यनाथ ने दोबारा फिर से एक सोशल मीडिया पर बयान जारी किया और कहा कि ये MOU जो हुआ है ये कोई हमारे ऊपर बाइंडिंग थोड़ी ना है, अभी तो हम ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं, कि अभी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। और उससे हंगामा और बढ़ गया कि आखिरकार ये जो इन्वेस्ट यूपी है, जो निवेश का यूपी में निवेश लाने के लिए बना हुआ महकमा, ये काम क्या करता है, यहां पर कौन लोग काम करते हैं, यहां हो क्या रहा है, क्या जांच पड़ताल नहीं करते हैं कोई एक्शन लेने से पहले। और इसी कड़ी में जब हमने इसको खंगालना शुरू किया तो हमको बहुत ही दिलचस्प कहानी पता चली। हमको एक ऐसे अधिकारी के बारे में जानकारी हुई जो इस इन्वेस्ट यूपी में काम कर रहे हैं, सीनियर पोजीशन पर हैं और जिनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार है। वो इसके पहले जहां काम करते थे वहां पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के संगीन आरोपों में उन पर FIR है। और उस जब FIR हुई तो गिरफ्तारी की तलवार हुई। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, लखनऊ बेंच में राहत पाने के लिए। हाईकोर्ट ने कहा कि अभी इस स्टेज पर अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इनसे पूछताछ कीजिए, ये आपका सहयोग करेंगे। और अगर ये सहयोग नहीं करते हैं, अगर ये हमारी शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो आप हमारे पास लौट करके आइए, हम जो है इनके खिलाफ जो आगे का एक्शन है वो हम लेंगे। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे, स्टेट हाईकोर्ट के पास पहुंच गया, दोबारा पहुंच गया कि हमको ये जो स्टे आपने दे रखा है गिरफ्तारी पर, इसको वैकेट कीजिए। यानी कि राज्य यानी कि पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है। और वो कहां बैठे हैं, वो इन्वेस्ट यूपी में बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ आप सुन रहे हैं, आपके इन्वेस्ट यूपी में एक ऐसे अधिकारी, ये देखिए यही है इन्वेस्ट यूपी, आपको यहां पर योगी आदित्यनाथ दिखेंगे। ये उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए महकमा, भारी भरकम महकमा बनाया गया है। आपको योगी आदित्यनाथ की तस्वीर दिखाई पड़ रही है। अब मैं आपको कहानी समझाना शुरू कर देता हूं कि आखिरकार यहां हो क्या रहा है। ये डॉक्टर नीरज गुप्ता है, इनको आप पहचान लीजिए क्योंकि अभी इनका जिक्र आएगा। ये चेहरा पहचान लीजिए, डॉक्टर नीरज गुप्ता का। इनका जिक्र किस सिलसिले में आएगा, इन्वेस्ट यूपी में क्या चल रहा है, यही सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनको लेकर के इस समय हंगामा बरपा हुआ। ये सारी जो देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सब डॉक्यूमेंट्स इस बात की गवाही है कि कुछ तो ऐसा हुआ है इन्वेस्ट यूपी में जो कि हजम नहीं हो रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। देखिए वो पन्ना आ गया मेरे सामने, यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, इन्वेस्ट यूपी है, यहां पर एक पॉलिसी सेल है, उसमें सबसे पहले नाम है डॉक्टर नीरज गुप्ता का। ये इनकी फोटो है, सबसे पहले नाम है डॉक्टर नीरज गुप्ता का इस पॉलिसी सेल में, इन्वेस्ट यूपी में। अभी डॉक्टर नीरज गुप्ता कौन है, अब मैं यहां से आपको कहानी बताना शुरू करता हूं कि नीरज गुप्ता कौन है। आप देखिए, ये आपको आसान भाषा, ये चेहरा दिखा दिया डॉक्टर नीरज गुप्ता का। निवेश की जिम्मेदारी दी गई है, निवेश लाने की। और देखिए यहां पर कहानी आगे बढ़ेगी। ये देखिए आपको यहां समझ में आएगा। एक पुरानी कटिंग दिखा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि पशुधन विकास परिषद के CEO हटाए गए, लगे थे अनुशासनहीनता और वित्तीय अनियमितता के आरोप। कौन थे ये CEO साहब, डॉक्टर नीरज गुप्ता। वही ये अनुशासनहीनता, वित्तीय अनियमितता, इन सब चीजों में हटाया गया। ये तस्वीर आप देखिए, वही तस्वीर है नीरज गुप्ता की जो हमने आपको वहां दिखाई थी इन्वेस्ट यूपी में। यहां हटाया गया 2025 में और 2026 में कहां विराजमान है, इन्वेस्ट यूपी में विराजमान है। किस लिए, निवेश खोजने के लिए, करप्शन में हटाया गया। अब बड़ी कहानी अब और दिलचस्प हो रही है। कहानी दिलचस्प ये हो रही है कि जब FIR हो गई, मैं आपको FIR भी दिखा दूं,
ताकि और आपको समझ में आ जाए कि ये मामला कितना गंभीर है। एफआईआर होने के बाद ये सारे कोर्ट के आदेश हैं, जहां पर ये पहुंचे कोर्ट में अपने आप को हाई कोर्ट में बचाने के लिए। लेकिन ये तारीख, ये देखिए, ये एफआईआर है। एफआईआर ये क्या कहती है? एफआईआर कहती है कि मुख्य नीरज गुप्ता तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी पश्चिम विकास परिषद के पद पर कार्य कर रहे थे। वित्तीय अनियमितताएं की हैं, शासकीय धन एवं संपदा का निजी हित में दुरुपयोग किया है। शासकीय धन संपदा का निजी हित में दुरुपयोग किया है। इनको लाया गया है इन्वेस्ट यूपी में निवेश के लिए। अब देखिए आगे, एफआईआर दर्ज होती है और थाना अध्यक्ष कोतवाली हसनगंज, ये हसनगंज कोतवाली वहां से कुछ ही दूरी पर है जहां एफआईआर दर्ज है, वहां से कुछ ही दूरी पर इन्वेस्ट यूपी का दफ्तर, जहां से यूपी में देश विदेश से निवेश लाने की बात होती है, वो कुछ ही दूरी पर है वहां से। अब देखिए इसके बाद ये एफआईआर दर्ज है और इसमें सारी डेवलपमेंट इसमें लिखे हुए हैं इस एफआईआर में। ये उनकी एफआईआर है, मैंने आपको दिखा दिया। अब जब एफआईआर दर्ज होती है तो फिर आप जाहिर सी बात है, इस तरह की एफआईआर दर्ज होगी तो गिरफ्तारी की तलवार होगी। जब गिरफ्तारी की तलवार होगी तो हाई कोर्ट आता है। नीरज गुप्ता हाई कोर्ट पहुंचते हैं और हाई कोर्ट में ये एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन, देखिए एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन है। अब इसके बाद जब ये एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन ये डालते हैं हाई कोर्ट में, तो यहां पर क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट कहता है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट एप्लीकेंट हैज नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स अंडरटेकिंग गिवन बाय हिम टू कोऑपरेट इन द इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इनका कोई पुराना क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, इन्होंने अंडरटेकिंग दी है कि ये कोऑपरेट करेंगे। और इसके लिए हम ये कह रहे हैं कि अगर अरेस्ट होती है, अगर इनको गिरफ्तार किया जाता है तो इनको तत्काल इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल पर रिहा कर दिया जाएगा, ये कहते हैं। लेकिन उसके बाद आगे हाईकोर्ट क्या कहता है आदेश में कि जो एप्लीकेंट हैं ये आईओ को रिपोर्ट करेंगे 20 दिनों के अंदर, वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे और देश के बाहर कहीं नहीं जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे, देश के बाहर कहीं नहीं जाएंगे। अब इसके बाद जब ये देखिए एक बड़ी बात और यहां लिखता है, 14 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट अपने आदेश में कहता है कि अगर डिफॉल्ट करते हैं ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एप्लीकेशन मूव कर सकती है इनको इंट्री प्रोटेक्शन के वैकेशन में, यानी कि इनको जो हमने संरक्षण दिया हुआ है ये संरक्षण खत्म करने के लिए ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि यूपी पुलिस हमारे पास आ सकती है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, यूपी पुलिस पहुंच गई हाईकोर्ट के पास कि इनको प्रोटेक्शन रद्द कीजिए, आप जो आपने स्टे लगाया है उसको वैकेट कीजिए। मैं आपको वो डॉक्यूमेंट पे दिखा देता हूं जो स्टे को वैकेट करने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंची है। ये देखिए, ये मैं आपको डिटेल दिखा रहा हूं हाईकोर्ट लखनऊ का। इसमें क्या है, ये IA-4 पे ध्यान दीजिएगा। IA-4 ये स्टे वैकेशन की, IA-4 स्टे वैकेशन की है, नीरज गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 26/2/2026 और 24 मार्च को इसकी डेट। और इसमें ये स्टे वैकेशन के लिए स्टेट पहुंचा है, मतलब स्टेट कह रहा है कि जो गिरफ्तारी पर आपने स्टे लगाया है उसको वैकेट कीजिए। इसका मतलब स्टेट अरेस्ट करना चाहता है। सोचिए, योगी आदित्यनाथ के इन्वेस्ट यूपी में जिन्हें निवेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है उनका बैकग्राउंड देखिए। भ्रष्टाचार के आरोप में 1 साल पहले हटाए गए, उसके बाद इन्वेस्ट यूपी में उनको जगह दे दी गई। बहुत ही हाई प्रोफाइल महकमा है, देश दुनिया भर से निवेश की बातें होती, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बातें होती। यहां पर इनको जगह दे दी गई और जगह देने के बाद किसी ने चेक नहीं किया बैकग्राउंड क्या है, या पता नहीं चेक किया होगा और उस फाइल पे पर्दा कैसे पड़ गया, ये भी हैरानी की बात है। उसके बाद ये हाई कोर्ट पहुंचे कि हम अरेस्ट ना हो जाएं, क्योंकि जहां ये दफ्तर है उसके कुछ दूरी पर हसनगंज का थाना है जहां एफआईआर दर्ज है करप्शन की, अनियमितता की। तो जब अनियमितता की इस एफआईआर पर जब ये लगा कि कहीं अरेस्ट ना हो जाएं तो ये हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन दिया, लेकिन ये कहा कि अगर ये अपनी शर्तें उल्लंघन करते हैं तो पुलिस आ सकती है हमारे पास। पुलिस पहुंच गई कि स्टे वैकेट कीजिए, इसका मतलब अरेस्ट करना है। अब ये कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। मैंने आपको दिखाया, ये हटाए गए थे, अनुशासनहीनता और वित्तीय अनियमितताओं के इन पे आरोप लगे थे, ये इनकी एफआईआर हो गई है। ये पूरी कहानी है कि ये क्यों हटाए गए थे। ये देखिए क्या 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 छपा है कि
कि डॉक्टर नीरज 2022 को 2 साल के लिए सीईओ बनाए गए थे पशुधन विकास परिषद के, और नंबर 2024 में उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। इस दौरान उनको भ्रष्टाचार और कर्मचारियों के उत्पीड़न के आरोप लगे। शिकायत सीएम और विभागीय प्रमुख सचिव से की, सीएम से शिकायत हो चुकी है, प्रमुख सचिव से हो चुकी है, भ्रष्टाचार और कर्मचारियों के उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, और इनको जब यहां से हटा दिए गए तो इन्वेस्ट यूपी में बिठा दिया गया। किसने बिठाया? कौन जवाब देगा? दीपक सिंह जवाब देंगे क्या, जो आईडीसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर, वो बताएंगे कि किसने भर्ती की? क्या विजय किरण आनंद जो सीईओ हैं वो जवाब देंगे कि किसने ये भर्ती की? कौन जवाब देगा इसके पीछे? किसने ये बैकग्राउंड चेक किया? और अब तो गिरफ्तारी की नौबत है। क्या निवेश आएगा, और जो आएगा भी उस पर सवाल क्यों नहीं खड़े होंगे जब ये बैकग्राउंड सामने आ रहा है? अब इसके बाद देखिए, ये एफआईआर मैं आपको दिखा चुका हूं और ये अखबारों में छपा है। ये इनका जो ये पहुंचे हैं, जो स्टेट पहुंचा है इनकी बेल रद्द करने के लिए और प्रोटेक्शन रद्द करने के लिए, जिनको प्रोटेक्शन मिला है। अब ये कहानी है, देखिए ये जहां से मैंने शुरू किया था, योगी आदित्यनाथ को बैक ट्रैक करना पड़ा है। ये सीएनबीसी कह रहा है, सीएनबीसी की वेबसाइट कह रही है कि योगी आदित्यनाथ को 25,000 करोड़ के एमओयू पूछ एआई के साथ में बैक ट्रैक करना पड़ा है। कहना पड़ा है कि नॉन बाइंडिंग है, प्रिलिमिनरी स्टेप है। ये क्यों करना पड़ा योगी आदित्यनाथ को? ये किस विभाग का जिम्मा है? ये तो इन्वेस्ट यूपी का है। कौन इन्वेस्ट यूपी? जहां योगी आदित्यनाथ को बैक ट्रैक करना पड़ा है, ये देखिए जहां पर ये बैठे हुए हैं, डॉक्टर नीरज गुप्ता ये बैठे हुए हैं, और इस इन्वेस्ट यूपी में देखिए इनका मैं फिर से दिखा दे रहा हूं, उनका पद क्या है। ये जनरल मैनेजर है पॉलिसी सेल के, सबसे ऊपर नाम है पॉलिसी सेल में जनरल मैनेजर डॉक्टर नीरज गुप्ता। ये इनकी पिक्चर भी दी हुई है। ये तो जनरल मैनेजर साहब हैं ये पॉलिसी सेल के। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ को बैक ट्रैक करना पड़ता है। ये देखिए, ये सवाल ये उठता है कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये कैसे हो रहा है, ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? अब देखिए ये और डिटेल में लिखा जा रहा है कि ये लिखा जा रहा है कि बैकलैश हुआ है जब ये जब 25,000 करोड़ की डील एमओयू अनाउंस कर दिया गया तो बैकलेस हुआ है। जब बैकलेस हुआ है तो योगी आदित्यनाथ ने क्लेरिफाई किया है कि हमने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया था। लोगों ने सवाल क्या उठाया कि इसका एनुअल रेवेन्यू तो 42 लाख रुपया है, 42.9 लाख रुपया है 31 मार्च 2025 तक। 25,000 करोड़ का एमओयू, 6,000 गुना ज्यादा अपनी एनुअल अर्निंग से, ये कैसे हो सकता है? लोगों ने सवाल खड़े किए हैं, विशेषज्ञों ने सवाल खड़े किए हैं, सीएनबीसी में छपा है ये। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ को बैक ट्रैक करना पड़ गया है। अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब इसी में एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार ये सब जो हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही कौन है? कोई तो उसकी जवाबदेही लेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देखते जाइए, ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि निवेश का महकमा जो है, जहां लोग विदेशों को जाते हैं, सिंगापुर, जापान इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, वहां अंदर खाने में क्या चलता है, ये सारी चीजें अब इसमें जो हमने पहले भी आपको दिखाया था कि किस तरह से इन्वेस्ट यूपी में जो इसके सीईओ हैं विजय किरण आनंद, उन पर भी ऐसे आरोप हैं। वो इसके पहले कहां थे? वो इसके पहले महाकुंभ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उसके पहले अर्धकुंभ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बाकायदा सीएजी की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट अर्धकुंभ में अनियमितताओं का कच्चा चिट्ठा बयां करती है। महाकुंभ में महाभगदड़ हुई, महाकुंभ में महाव्यवस्था हुई। उसके बाद विजय किरण आनंद को प्रमोट करके, एक तरह से प्रमोशन ही कहेंगे, इन्वेस्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, प्रदेश में इकलौती है सीईओ, यहां सीईओ बना दिया गया उनको। और उसके बाद फिर क्या हुआ? विजय किरण आनंद यहां बैठे हुए हैं और ये घटना घटी है। सवाल मनोज कुमार सिंह पे क्यों नहीं पूछे जाएंगे? चीफ सेक्रेटरी थे, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीईओ बन के बैठे हुए हैं। क्या ये सब चीजों पर उनका भी ध्यान नहीं है? कौन सी इंडस्ट्री है? दीपक सिंह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर है, आप कौन सा इंडस्ट्री, कौन सा इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहे हैं जब बैकग्राउंड में ये चल रहा है? हमने डॉक्टर नीरज गुप्ता को भी हमने फोन किया, हमने उनका पक्ष लेने की कोशिश की, हमने उनसे पूछा कि आपका क्या कहना है, ये जो एंटीसिपेटरी बेल वाला मैटर चल रहा है, स्टेट पहुंचा है वैकेट करने के लिए, आप पे करप्शन के आरोप है। तो उन्होंने हमसे कहा नहीं आप हमसे मत बात कीजिए, आपका इससे मतलब क्या? पहले ये पूछा आपका इससे ताल्लुक क्या? हमने क्या समझाया, हमारा कोई ताल्लुक इसलिए नहीं कि हम इन्वेस्ट में काम करते हैं, हम जर्नलिस्ट हैं
और हम आपका पक्ष जानना चाहते हैं, गंभीर मामला है, उनका थ्रू प्रॉपर चैनल लाइए। ये उनका जवाब था। कायदे से उनको अपनी बात कहनी चाहिए थी। अगर उनको कोई भी उनका पक्ष था, अगर वो ये कहना चाहते थे कि हम डिटेल में आपको चीजें हम बाद में मेल करेंगे, उन्हें ये कहना चाहिए था, अपनी बात बतानी चाहिए थी। और सवाल ये है कि इसलिए इंपॉर्टेंट है सब चीजें क्योंकि ये निवेश से जुड़ा हुआ मामला है, ये इस प्रदेश की आर्थिक सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। और जो आरोप लगे हैं गंभीर, एमओयू क्या हो रहा है, इन्वेस्ट यूपी में कौन काम कर रहे हैं, संविदा पर कितने हैं, स्थायी कितने हैं, काम क्या हो रहा है, कितने एमओयू आ रहे हैं, कितने जमीन पर मेटरलाइज हो रही है, तो जनहित में सवाल उठ रहा है। इस प्रदेश की जनता को जानने का अधिकार है ये अंदर खाने में क्या चल रहा है, ये एफआईआर वाली बैकग्राउंड क्यों है इन्वेस्ट यूपी में, करप्शन का मैटर क्यों है, गिरफ्तारी की तलवार क्यों है, और क्या योगी आदित्यनाथ इन सबसे वाकिफ हैं या उनको भी अंधेरे में रखा गया है? यक्ष प्रश्न तो यही है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।